नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इसमें कक्षा 10 विविध प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। आज इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा और फिर बाकी क्वेश्चन हम इसके पार्ट सेकंड में करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो यहाँ हमें 196 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 196 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 196 जो है इसके गुणनखंड होंगे हुए हैं 2 तो आया 2 बार, यानी 2 की घात 2 इंटू 7 आया 2 बार। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में 196 को ऐसे लिख सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो घातें हैं वो ये है। तो आंसर घातों का योग 196 के गुणनखंड की घातों का योग आएगा 2 + 2, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याएं m बराबर p q क्यूब तथा n बराबर p की घात 3 q की घात 2 हो तो इन m और n का मैसे बताइए। m और n का मैसे बताइए। तो यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दे रखी है। m तो दे रखा है p क्यूब और n दे रखा है p क्यूब q का स्क्वायर। ठीक है, और आपसे वो कह रहे हैं कि अगर एक संख्या को हम m कहें एक को n कहें तो इनका एचसीएफ बताइए, मैसे बताइए। तो मैसे इन संख्याओं का मैसे बताना है जिनको ये m और n कहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैसे के में हम जब भी हमें मैसे या एचसीएफ निकालना हो तो हम केवल कॉमन देखते हैं, केवल कॉमन देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि P दोनों जगह है तो P कॉमन है, Q दोनों जगह है तो आप कहेंगे भी Q भी कॉमन है। लेकिन कॉमन का क्या करें, केवल कॉमन की छोटी घात लेते हैं। तो जब भी हमें मैसे निकालना हो याद रखिए तो हम केवल कॉमन लेंगे और उसकी छोटी घात लेंगे। p की घात यहाँ 3 है, p की घात यहाँ 1 है तो छोटी घात 1 है। इसी तरह से q की घात 3 और 2 में छोटी घात है तो इनका मैसे आएगा p क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 95 तथा 152 का मैसे बताइए। तीसरा प्रश्न, तो यहाँ हमें 95 और 152 का मैसे बताना है। तो हम पहले 95 का गुणनखंड करेंगे, 5 का भाग जाएगा 19 बार, 19 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 152 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग फिर जा रहा है, फिर 19 का भाग देंगे। तो इस तरह से 95 का गुणनखंड आया 5 × 19 और 152 का गुणनखंड आएगा 2 आया इसमें 3 बार, 2 की घात 3 इंटू 19। यहाँ भी हमें मैसे या एचसीएफ बताना है इनका 95 और 152 का। ठीक, अभी हमने देखा कि मैसे का मतलब होता है ये जो कॉमन है वो ले लें और इसकी छोटी घात यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो केवल कॉमन ले। याद रखिए जब हमें मैसे या एचसीएफ लेना होता है तो हम केवल कॉमन लेते हैं, उसकी छोटी घात लेते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका मैसे 30 है तो उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी लसे बताइए। ठीक है, तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि लसे गुणा मैसे बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा के।
पिछली वीडियो में हमने ये सिद्ध किया था, चेक किया था इसको का गुणा। तो लसर अगर दो संख्याएं हैं तो उनका दोनों संख्याओं का गुणा और उनका लसर में से का गुणा आपस में बराबर आता है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा 1080 है और में से 30 है, लसर बताना है। तो लसर बताने के लिए में से को उधर पहुंचा देंगे, तो लसर बराबर आएगा दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बटा में आएगा। इधर से अगर हम में से को लाएंगे इधर गुणा में, तो इधर आगे भाग में। और सवाल में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणा 1080 और में से है 30, 0 से 0 काट देंगे और 3 से ही कटेगा 36 बार। तो आंसर आएगा लसर बराबर 36। ठीक है बच्चों, अगला है छठा प्रश्न हम ले रहे हैं कि परिमेय संख्या 43/2 की घात 2 × 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के बाद अंत होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या में दे रखी है ये है 43/2 की घात 2 × 5 की घात 3। हम इसको सिंपली दशमलव में बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 5 जितनी बार आ रहा है उतनी बार 2 भी आना चाहिए, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 3 बार आ रहा है तो 2 को भी 3 बार करने के लिए इसको अंश और हर जो है इनको हम, क्योंकि यहाँ 2 कम है इसलिए 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे एक बार, नीचे भी गुणा करेंगे। तो इस तरह से 43 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 86, और 2 की घात 2 और 2 की घात 1 तो 2 की घात 3 × 5 की घात 3। इस प्रकार 86 2 की भी घात 3 5 की भी घात 3, तो हम कहेंगे इसको कि 10 की घात 3 है। तो इसका जो आंसर होगा यानी 86 में 1000 का भाग देना है, या यूँ कहते हैं कि यहाँ पे 3 घात है। तो इसका आंसर आएगा इसमें जो दशमलव है वो 3 अंक छोड़ के लगेगी पीछे से, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है। तो 1 2 ऐसे 0 लगा के 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव है उसके 3 अंक के बाद इसका अंत होगा। ठीक है, दशमलव के 3 अंक के बाद इसका अंत होगा। तो इसका आंसर है। बच्चों को हम देखेंगे इसका नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है और a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 संख्या दे रखी है a और 18, इनका एलसीएम है 36 और एचसीएफ है 2, तो a का मान बताना है। तो यहाँ हम वही सूत्र काम में लेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर आएगा एलसीएम × एचसीएफ के, लसे गुणा में से के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ एक संख्या तो है a, एक संख्या है 18 और लसे है 36 और में से है 2, तो a का मान बताइए। तो 18 को उधर पहुंचा देंगे, तो a बराबर आएगा 36 × 2 और a का मान निकालने के लिए 18 को उधर लाएंगे, इधर गुणा में इधर आके भाग में। 18 से 36 कटेगा 2 बार और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4। 10वां प्रश्न की एक संख्या आपको दी गई है 6 की घात n - 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा, जबकि ये जो n है n ये एक प्राकृत संख्या है। और हम जानते हैं कि अगर n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो इस संख्या का मान हम निकालते हैं जब n का मान 1 होगा। तो जब n बराबर 1 हो तो इस संख्या का मान हम निकालेंगे कि जहां पे n है वहां पे 1 रख देंगे। तो 6 की घात 1 यानी 6 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ आ रहा है 1। इसी तरह से अगली प्राकृत संख्या n बराबर 2 हो, जब n का मान 2 हो तो इसका मान क्या हो, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर,
36 में से 25 घटा देंगे 11। तो यहाँ इकाई का अंक 1 आ रहा है, यहाँ भी इकाई का अंक 1 आ रहा है। और जब n की जगह 3 रखें, 3 हो तो यह आएगा यहाँ पर 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3। 6 की घात 3 मतलब 216, 5 की घात 3 मतलब 125। तो 216 में से 125 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 और 21 में से 12 गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। तो पूछ रहे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर आएगा कि इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। आंसर इकाई अंक सदैव 1 रहेगा, 1 होगा या 1 रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर। 12वां प्रश्न है कि जो संख्या आपको दी गई है बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। यहाँ है संख्या जो हमें दी गई है वो है 2√45, 2√45 प्लस 3√20 बटा में है 2√5। ठीक है, हम सबसे पहले इसको सरल करते हैं, यानी 45 का गुणनखंड करते हैं। इसमें 3 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है तो हम कहेंगे कि 45 का जो वर्गमूल है, जोड़ा 3 का बन गया है तो बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब 45 का वर्गमूल ये होता है। इसी प्रकार 20 का वर्गमूल क्या होगा, इसके लिए इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है तो हम कहेंगे कि 20 का जो वर्गमूल होगा 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2√5। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे। 2√45 की जगह रखेंगे 3√5। इसी प्रकार 3√20 की जगह रखेंगे 2√5 बटा में है 2√5। ठीक है, 2 को 3 से गुणा कर दें तो 6√5, 3 दूनी 6√5 बटा में 2√5। ठीक है, तो 6√5 और 6√5 तो हो जाएगा 12√5, 12√5 और बटा में 2√5। तो √5 से √5 काट देंगे, √5 से √5 कट जाएगा और 2 से 12 कटेगा 6 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आएगा 6 या 6/1। तो 6/1 इसको सरल करने पे आया 6 या 6/1 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न 15वां ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 2053 को और 967 को विभाजित करें तो शेष बचे 5 और 7। तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इसको भी विभाजित करें और इसको भी विभाजित करें तो शेषफल बचना चाहिए 5 और 7। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आता है बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका मतलब है कि आपको निकालना है मास। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है कि आपको निकालना है मास, एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये कह रहा है कि 2053 और 967 को विभाजित करें तो शेष बचे 5। तो 2053 में तो शेष बचेगा 5, तो हम पहले यहाँ पे 2053 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 2048 और 967 अगली संख्या है में से घटा देंगे 7 तो बचेगा 960। तो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, मतलब आपको में से बताना है, लेकिन पहले इनमें से वो सही है, शेष क्या बचा है वो घटा देंगे। 2053 में से 5 घटाएंगे 2048, इसी तरह से इसमें से 7 घटाएंगे। तो अब हम इनका में से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ 2048 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2048 का इसमें 2 का भाग देंगे 1024, फिर 2 का भाग देंगे 500 भाग, फिर 2 का भाग देंगे 256, इसमें 2 का भाग देंगे 128,
128 में 2 का भाग जाएगा 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। ये हो गया इसके गुणनफल। तो 2048 के गुणनफल हम करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 आया, 3 3 6 3 3 9 11 आया। उसको हम कहेंगे 2 की घात 11। इसी तरह से 960 के भी गुणनफल करेंगे। तो 960 के गुणनफल करना, इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 60 में 2 का भाग 30 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, और 15 में 5 बार। ये आएगा 960 में 2 आया 6 बार, 2 की घात 6 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, तो वो शेषफल हमने घटा दिया, या अंक का मैं से निकालना। तो मैं से 2048 और 960 का। इसके लिए हम ये देखेंगे कि यह कॉमन 2 है, यहाँ पर भी 2 छोटी घात नहीं है, तो 2 की घात जो कम है वो 6 है, इनका जो मैं से है वो आएगा 2 की घात 6 या 64। तो हम कहेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है 64। इससे अगर इसको विभाजित करेंगे तो 5 बचेगा, और इससे अगर इसको विभाजित करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसके जो बाकी इक्वेशन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।